पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये स्कीम बहुत पुरानी होने के साथ साथ एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ स्कीम्स के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये पीपीएफ क्या है, इसमें कितने रिटर्न मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स क्या है, मैच्योरिटी क्या है और इससे जुड़ी सभी बारीक बातें जो एज अ इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। तो बिना कुछ देरी किए दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि पीपीएफ स्कीम आखिर है क्या। तो दोस्तों पीपीएफ स्कीम ईयर 1968 में शुरू हुई। इसका मोटिव ये था कि ये लोगों में बचत और इन्वेस्टमेंट को लेकर एक जागरूकता पैदा करे और वो अपनी छोटी बचत से भी एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो या फिर आपको टैक्स से बचना हो तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सेफ ऑप्शन है। कुछ लोग होते हैं जो शेयर मार्केट के नाम से ही डरते हैं और वो टैक्स तो बचाना चाहते हैं और इसके साथ साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी तलाश करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी पीपीएफ स्कीम एक काफ़ी अच्छी स्कीम साबित होती है। अब आते हैं रिटर्न्स पर। तो दोस्तों पीपीएफ स्कीम्स में हर क्वार्टर इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिवाइज करती है और हर साल मार्च के महीने में यानी कि 31 मार्च को आपका जो पूरा साल भर का ब्याज होता है वो आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके निवेश किए हुए पैसों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले तो उसका एक तरीका है दोस्तों, आपको जब भी उसमें निवेश करना हो आप उसे महीने की 1 या 5 तारीख के बीच में ही निवेश करें, क्योंकि अगर आप सपोज़ 6 तारीख को इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं लॉक इन पीरियड पर। तो दोस्तों पीपीएफ स्कीम्स में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इससे पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सपोज़ आपको एक बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी है, कोई हेल्थ सिचुएशन है या बच्चे की पढ़ाई है, तो उस केस में आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 5वें साल से आप पैसे निकाल सकते हैं और ये पैसा वो निकल सकता है जो आपने 4 सालों में निवेश किया है। सपोज आपने 4 सालों में कुल 4 लाख रुपए निवेश किए तो आप उसका 50% अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपए 5वें साल से निकाल सकते हैं। और कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम केसेस में सपोज़ अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो उसमें आप अकाउंट को बंद भी करा सकते हैं। दोस्तों इसमें लोन की भी सुविधा है। अगर आपको निवेश करते हुए 2 साल हो गए हैं तो तीसरे साल में आप अपने निवेशित राशि का 25% अमाउंट एज ए लोन ले सकते हैं। सपोज़ आपने 2 सालों में 2 लाख रुपए निवेश किए तो इसका 25% यानी कि 50,000 रुपये आप एज ए लोन अपने बैंक से उठा सकते हैं। हालांकि पीपीएफ में मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, लेकिन अगर आप चाहें तो हर 5-5 सालों के लिए इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि सपोज़ 15 साल हो गए, आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, लेकिन आपने सोचा कि अभी मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे फर्दर 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे, यानी कि टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट का बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि पीपीएफ को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि इसमें जो आपको ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी में जो पूरा अमाउंट होता है वो टोटल टैक्स फ्री होता है। और सपोज़ आप इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए जो इसकी मैक्सिमम अमाउंट है उसमें निवेश करने का वो करते हैं तो आपका जो सैलरी इनकम यानी कि टैक्सेबल सैलरी है वो उस अमाउंट से कम हो जाता है। सपोज़ आपका सैलरी एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपए और आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपकी टैक्सेबल सैलरी 8.5 लाख रुपए हो जाएगी। अब सवाल आता है कि आखिर पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट कोई भी खोल सकता है, इसमें किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन वो भारतीय नागरिक यानी कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खोल सकते और एचयूएफ भी इससे नहीं खोल सकते। हालांकि वो जो अकाउंट खुलने के समय तो इंडियन थे और उसके बाद एनआरआई हो गए तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। और हाँ, इसमें बच्चे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट को ऑपरेट उनके गार्जियन करते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते
ये हमेशा सिंगल अकाउंट होता है। इसमें आप मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं। और सपोज़ आप किसी कारणवश किसी साल निवेश नहीं कर पाए तो आपको हर साल की 500 रुपये की जो मिनिमम अमाउंट है प्लस 50 रुपये पर साल के वो देने से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसी एक एग्जांपल में समझते हैं। सपोज़ आपने पहले साल 500 रुपये दिए और अगले 2 सालों में आप नहीं निवेश कर पाए, तो जो चौथे साल में आप निवेश करेंगे तो दूसरे और तीसरे साल के 550 और 550 यानी कि 1100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे और इसी के साथ आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, आप ये अकाउंट कहीं भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस हो या जहां आपका बैंक अकाउंट है। आजकल मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स पीपीएफ को ऑनलाइन खोलने की सुविधा देते हैं, जिसे आप घर बैठे एक विदाउट बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे साथ इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। तब तक के लिए दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।